एक बार एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट एक कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान ग्रुप डिस्कशन में बैठा, बट उसे क्लियर नहीं कर पाया। जब उसने आके अपना कंसर्न मेरे साथ शेयर किया तो हमने काफ़ी एनालाइज किया, जिससे पता लगा कि उसने काफ़ी एक्टिवली ग्रुप डिस्कशन में बोला था, बट फिर भी वो ग्रुप डिस्कशन को क्लियर नहीं कर पाया। जब हमने और एनालाइज करने की कोशिश की तो हमें जाकर ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो भी बोल रहा था वो एक्चुअल में इररेलेवेंट था, टॉपिक के साथ मैच ही नहीं कर रहा था। सो इट वाज लाइक कि पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी। बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है ग्रुप डिस्कशंस में कि वो काफ़ी कुछ बोलकर आते हैं, बहुत अच्छे से स्किल सेट भी शो करके आते हैं, पर वो रेलिवेंट नहीं बोलकर आते। इस वजह से वो ग्रुप डिस्कशंस को क्लियर नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सिंपल इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जिसके दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि आप कभी भी टॉपिक से डेविएट नहीं होंगे, और दूसरा ये कि आप काफ़ी सारे पॉइंट्स भी जनरेट कर पाएंगे जो शायद आप नॉर्मली इस स्ट्रैटेजी के बिना ना सोच पाएं। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, और साथ ही में मैं हूँ एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो हम आज समझेंगे कि आप किसी गिवन टॉपिक को कैसे एनालाइज कर सकते हो कीवर्ड अप्रोच के थ्रू। सो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको टॉपिक दिया गया है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे या फिर किसी और पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, आइल्स एग्जाम के दौरान, तो उस टॉपिक को आप सबसे पहले लिखेंगे और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन या इंसर्कल करेंगे। उससे क्या होगा कि ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन आपको जब भी टाइम मिलेगा और आप अपने नोट्स की तरफ देखेंगे तो आपके माइंड को बार बार सिग्नल जाता रहेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं मुझे इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो जब भी टॉपिक आपके सामने आए आपको ये याद रखना है कि एवरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ दैट टॉपिक नीड्स टू बी एनालाइज्ड। मतलब उस टॉपिक का जो हर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको इंसर्कल करके आपने एनालाइज करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक टॉपिक है, वुमेन विल नेवर बी इक्वल टू मेन एट वर्क प्लेस। अब चलिए ढूंढते हैं कि इसमें कीवर्ड्स क्या हैं। वुमेन एक कीवर्ड है, मेन एक कीवर्ड है, वर्क प्लेस एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। पर जब आप इसको डीपली आइडेंटिफाई करोगे तो इसमें और भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। विल भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, नेवर भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एंड ऑफ कोर्स इक्वल तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ही। अब अगर हम वर्क प्लेस वर्ड को एनालाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें मेन और वुमेन की इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की बात करनी है वर्क प्लेस पे रिलेटेड। हमें घर पे उनकी इक्वालिटी की बात नहीं करनी, बट हाँ, अगर घर वाली इक्वालिटी का इम्पैक्ट वर्क प्लेस पे आता है तो उसकी बात हम कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर आप देखेंगे तो वो है विल नेवर। विल का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में आपने पास्ट की या करंट सिचुएशन के ज़्यादा एग्जांपल्स ना देकर इनफैक्ट फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बताना है कि फ्यूचर के अकॉर्डिंगली क्या होगा, पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि वो इक्वल हो पाएंगे। अब अगर मैं इस टॉपिक को एनालाइज ना करती और कीवर्ड्स के बारे में ना सोचती तो शायद मैं इक्वल नॉट इक्वल की बात करती रहती, बट नाउ बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड दिस टॉपिक तो मुझे मेरे सामने कितनी सारी चीज़ें आई हैं। मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पर जेंडर पे गैप की, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं मेंटालिटी की, मैरिज की, पैटर्निटी मटर्निटी लीव्स की, इसके अलावा हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस जो इफ़ेक्ट करती हैं वर्क प्लेस को, जेंडर रेशोज़ की, अलग अलग प्रोफाइल्स की जहाँ पर शायद इक्वालिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं लॉज की बात कर सकती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कीवर्ड एनालिसिस का फायदा मुझे ये हुआ, एक तो मैं टॉपिक पर थी, आई वॉज नॉट डेविएटिंग। दूसरा ये कि मेरे पास बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ आइडियाज आए और जिससे मैं सामने वाले को अपनी एनालिटिकल एबिलिटी भी शोकेस कर सकती हूँ। अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आई भी है या नहीं। तो मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से द टॉपिक इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि इसके कीवर्ड्स हैं ऑनेस्टी, बेस्ट एंड पॉलिसी। और अगर हम इस टॉपिक को एनालाइज नहीं करेंगे, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो शायद इसके रिस्पॉन्स में हम बोलेंगे येस इट इज़ अ बेस्ट पॉलिसी और मे बी नो इट इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी। इससे ज़्यादा हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बट अब जब हमने ये कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो हम इसको 3 पर्सपेक्टिव से और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम बात कर सकते हैं ऑनेस्टी की, राइट? कैन ऑनेस्टी बी प्रैक्टिस्ड इन एक्सट्रीम सिचुएशंस?
हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं बेस्ट पर्सपेक्टिव पे, इज दिस द बेस्ट पॉलिसी और आर देयर एनी अदर बेटर ऑल्टरनेटिव्स। हम पॉलिसी पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं, इज ऑनेस्टी अ पॉलिसी और इज इट अ वे ऑफ लाइफ। तो देखा आपने कैसे इस स्ट्रैटेजी से हम लोग एनालिटिकली इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए और हमारे दिमाग में कितने सारे आइडियाज आए जो शायद इसे करने से पहले ना आते। तो इस स्ट्रैटेजी को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली इन इंटरव्यूज बल्कि वैसे भी आपको डे टू डे कॉन्वर्जेशन करनी है, आपको लग रहा है और क्या बोलूँ, कंटेंट नहीं मिल रहा, मटेरियल बहुत कम है, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को शोकेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। भूलिएगा नहीं कि आपको इस वीडियो को भी लाइक करना है और शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।